नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, आपको सजाने के लिए, आपको संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत संयोग है, एक अद्भुत साधन है। सीधे और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आपकी शादी के पहले और शादी के बाद की सारी वो व्यवस्था जहां से प्रेम प्रारंभ होता है, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आपका रिलेशन है, जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, जो आपकी सांस है, जो आपकी आस है, जो आपका एहसास है और जो आपके लिए बहुत खास है, हम उस संदर्भ में रोज 4 बजे बात करते हैं। रोज शाम 4 बजे हम आपके अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, सजा के, संवार के, श्रृंगारित करके आपके जीवन को खुशबूदार बना के आपके जीवन में प्रेम भरने का जो वास्तविक साधन है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आपके अपने वास्तविक जीवन को सही दर्शाती है। एक वास्तविक मूल्यांकन करके, उस पर रिसर्च करके, उसका पूरा का पूरा वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों और गीता के ज्ञान को आपके साथ संपूर्णता से साझा किया जहां जाए, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20 सालों से निरंतर हर बार आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके लव में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशंस में फायदा कराते आए हैं और मदद करते आए हैं। अभी तक बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अब बारी आपकी है। आज हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ये नंबर लिखना है अपनी बॉडी के इस पार्ट पर, उसके बाद आप जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, वो आपका गुलाम होगा। हम कह रहे हैं कि नंबरों का अपना एक अद्भुत संयोग है, नंबरों का एक बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे शब्द ब्रह्म है, वैसे अंकों का भी अपना एक अलग संसार है। अंकशास्त्र पूरा का पूरा एक ज्योतिष का अलग विभाग है, जिसमें ज्योतिषीय गणनात्मक व्यवस्थाओं के आधार पर आपको एक नई दिशा बताई जाती है। आपको वो सब कुछ समझाया और बताया जाता है इसमें जो आप जानना और पाना चाहते हो। अंकशास्त्र की जो वास्तविक रचना है वो आदिकाल में की गई थी। नंबरों के आधार पर मैंने बहुत बार कहा है, जैसे 9 नंबर पूर्णांक है, उसे आप कितना भी काटो वो कटता नहीं है। एक बार नंबरों के आधार पर कुछ बात समझा रहा हूं, ध्यान रखना। मैं तुम्हें आज वो सिखाने वाला हूं, आज वो उपाय बताने वाला हूं जिसके लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना, जिसके लिए तुम्हें कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना, बहुत प्रयास नहीं करना। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी कोशिश नहीं करनी। आपको इसके लिए करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। एक नंबर बताऊंगा, उसे अपनी बॉडी के अमुख पार्ट, यानी जहां पर मैं कहूं वहां सिर्फ लिख देना है। आज मैं पूरा प्रयास करूंगा अलग अलग रिलेशंस के आधार पर नंबरों का पूरा संसार आपके सामने उड़ेल दूं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा नंबरों के आधार पर आपकी पूरी की पूरी जीवनी आपके सामने रखूं। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि रिलेशनशिप के अलग अलग एंगल को अलग अलग नंबर के साथ साझा करूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंतिम तक। हम आपको 100% बेनिफिट देने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम इस पर पूरी की पूरी चर्चा।
आज पूरी तरह से अंकशास्त्र को आपके प्रेम और आपके रिलेशनशिप में साझा करके आपको वो लाभ पहुंचाने की व्यवस्थाओं को आज साकार करने की कोशिश और प्रयत्न कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, सांसारिक लाइफ और पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बेहतरीन हो जाए। तो जुड़े रहिए इस व्यवस्था के साथ। अंकशास्त्र, अंकों का अपने आप में बहुत बहुत बड़ा रोल है। अंक, हर अंक का अपना एक स्वभाव है, हर अंक का अपना एक व्यक्तित्व है। जैसे 0, वैसे तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इंडिविजुअली अगर हम 0 की बात करें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। 00 मतलब सब खत्म। लेकिन वही 0 जिस भी व्यक्ति के आगे जहां पर भी लग जाए उसको 10 गुना कर देता है। एक 0 10 टाइम औकात बढ़ा देता है। ये ताकत है उसकी। इंडिविजुअली वो किसी काम का नहीं, लेकिन किसी के साथ लग जाए, जुड़ जाए तो, और देखो उसकी अपनी औकात दाहिने और बाएं रखने पे अलग अलग है। अगर नंबर के पहले रखो तो कोई औकात नहीं, नंबर के बाद रखो यानी उसको अपने पीछे अगर लगा लिया तो आपकी औकात 10 गुनी बढ़ जाएगी। तो किस नंबर को किस तरह से कहां पर इस्तेमाल करना है, इसे अगर आप समझते हैं तो आप उन नंबरों का संपूर्ण बेनिफिट ले सकते हैं, नंबरों को समझ सकते हैं। नंबरों के आधार पर आपको ज्ञात होगा भगवान राम का भी प्रेम विवाह हुआ था। ये सब तो आप जान चुके हैं हमसे बात करते करते। हमने बहुत बार ये दर्शाया और बताया है कि प्रेम विवाह भगवान कृष्ण और राम का दोनों का हुआ। उस पर बहुत सारी हमने कथाएं सुनाई हैं आपको। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, जिसमें उस धनुष को उठाकर जो तोड़ देगा या प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसकी जो डोरी होती उसको चढ़ा देगा उसके ऊपर, उससे सीता का स्वयंवर यानी विवाह किया जाएगा, ऐसा उद्घोषणा थी। भगवान राम ने ऐसा किया, धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया, उस धनुष का जो वास्तविक मालिक था वो कौन थे पता है? भगवान परशुराम, ब्राह्मण कुलभूषण, ऋषियों में महातपस्वी, जिन्होंने बहुत बार संग्राम किया, बहुत अन्यान्य कृत्य किए हैं पूरे विश्व में। परशुराम को आज कौन नहीं जानता। तो भगवान परशुराम ने अपने फरसे को आदेश दिया सभा में आकर के कि जाओ, जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसे काट दो। वो फरसा गया, पूरा चक्कर काट के वापस आ गया, प्रणाम करके बोला साहब नहीं हो सकता। अरे बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप रोज कहते हो ना प्रार्थना में, मैं वो सुनता हूं इसलिए नहीं हो पा रहा है। बोले ऐसी कौन सी मैं प्रार्थना करता हूं जिसमें शत्रुओं को रोकना मुश्किल है? शत्रुओं का हंता नहीं होना है तुम्हें, तुम तो शत्रु हंता हो, तुमको उदाहरण ही मैंने इसलिए किया है। बोले प्रभु आप कहते हो अखंड मंडलाकारम, क्या कहते हैं आप प्रभु? आप कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप कहते हो कि जो अखंड है उसे खंड कैसे किया जाए? जिसका खंड किया ही नहीं जा सकता तभी तो उसे अखंड कहा गया। तो पूर्णांक है, 9 नंबर है भैया, वो नहीं कटता। उसको कितना भी काटो, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 त्रिका 27, 7 2 9, नहीं कटता। 9 2 जा 18, 18, 1 8 इक्वल टू 9। तो बोले नहीं कटता। भाई कैसे काटे उसे? नंबरों की बात समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। नंबरों की कितनी बड़ी महत्ता है। बोले जाओ उसको काट दो।
जो बड़ा बीच में बोल रहा है कि लक्ष्मण इसको काट के आ जाओ, फरसा गया, फिर वापस आ गया। बोले प्रभु, बोले अब क्या हुआ? बोले वो भी नहीं कटता। बोले क्यों? बोले भाग देने के बाद जब शेष बचता है कुछ, एक गुड़ा होता है, एक भाग होता है, ये तो पता है ना आपको। बोले जो भाग देने के बाद शेष बचता है नीचे, जब कटते कटते जो नहीं कट सकता तभी तो शेष बचता है, वो शेषावतार है, ये भी नहीं कटते। नंबरों का अपना इतना बड़ा महत्व है कि नंबरों को भगवान के साथ सम्मिलित किया गया। बोले पूर्णांक भगवान का है। जब जब भगवान ने जन्म लिया तो पूर्णांक में ही मिला। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आ रहा है, कब है? जन्माष्टमी को रात्रि में, यानी नौमी मिलनी चाहिए आसपास। नौमी को टच करती हुई अष्टमी में भगवान का जन्म है। भगवान राम का जन्म कब होता है? राम नौमी को, नौमी, हाँ जी, 9 संख्या पूर्ण की है, ब्रह्म की है, भगवान की है, ईश्वर की है। 8 संख्या माया की है। ऐसे ही हर नंबर किसी न किसी व्यक्ति का है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो देवताओं का, और ज्योतिषीय ढंग से देखें तो ग्रहों का है नंबर। हर नंबर में अपना एक ताकत है, एक पावर है। उस पावर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, बस वही कला है, बाकी सब विज्ञान है। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खोल के देखें, उसमें वायर, रांगा और एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, चिप्स होती हैं। उन चिप को भी अगर आप खोलें तो उनके अंदर पीतल के तार और वायर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोल डालिए, चिप को भी अगर आप तोड़ेंगे तो अंदर देखेंगे कुछ टांके लगे हुए हैं एक दूसरे तार को दूसरे तार से जोड़ने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ना ही उसके अलावा कुछ टीवी में है, ना मोबाइल में, ना कैमरे में, ना ही एसी में, ना डीसी में, ना हीटर में, कहीं कुछ नहीं। वायर को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप देखो, उन्हीं वायरों से मोबाइल चल रहा है, उन्हीं वायर कनेक्शन से इधर का उधर, उधर का उधर जोड़ करके टीवी चल रहा है, कैमरा अलग चल रहा है, लैपटॉप अलग चल रहा है, एसी चल रहा है। उन वायर्स का सही कनेक्शन किस प्लस को किस माइनस के साथ जोड़ना है, किस एनर्जी को किस एनर्जी के साथ कांटेक्ट में डाल देना है, जिससे एक अद्भुत ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। ये जो इंजीनियर्स जानते हैं वो एक नया शायद गैजेट्स तैयार कर देते हैं, एक नई खोज लेकर सामने आ जाते हैं। वैसे ही नंबरों का जैसे ही आप प्रयोग जानते हैं, 1 और 9, 1 को अगर 9 के पहले लगाओ तो सिर्फ 19 होता है, और उसी योग को उठा करके उसके पीछे लगा दो तो 91 हो जाता है। कितने टाइम ऊपर हो गया वो? किया तो कुछ नहीं, बस इधर का उधर ही तो किया है। कहने का सीधा संबंध है कि जब आप किसी भी शक्ति को, किसी भी एनर्जी को, किसी भी व्यवस्था को वास्तविकता में जानते हैं, तरीके से जानते हैं, जिस चीज का आपको तरीका आता है। जैसे अभी पीछे मैं कितना हैरान था, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं ना, लाइव के लिए कितनी सारी आपाधापियां हुई, पर देखो हो गया ना, होने लग गया ना। प्रयत्न करने के बाद हुआ। यही कोई जानकार होता था तो 2 सेकंड में कर देता, खट खट, उसे पता है कहां जाओ, क्या भरो, क्या निकालो, क्या डालो, सब कुछ पता है। विषय सिर्फ इतना है कि जब आपको वास्तविक ज्ञान होगा तो आपको एक विज्ञान के साथ जिस भी विषय की संपूर्ण जानकारी हो जाए, वो ज्ञान से हटकर एक विज्ञान बन जाता है। जैसे किसी भी कमरे में लाइट्स लगी हो और कोई अनजान व्यक्ति आया हो जिसने लाइट कभी देखी ना हो, उसको आप ये कहोगे देखना दीवार में मैं कहीं पर भी हाथ लगाऊंगा और पूरा घर जगमगा उठेगा, और आप स्विच ऑन कर दीजिए। तो उसको तो अगर नहीं पता है कि स्विच और दीवार में क्या होता, तो उसे यही लगेगा यार उन्होंने दीवार में एक जगह हाथ लगाया और लाइट तो कहीं कहीं बहुत जगह जल गई, उसे चमत्कार लगेगा। लेकिन जैसे ही उस विषय की गहराई को वो समझेगा, उस बात को पता चलेगा कि ये स्विच है, इसका तार वहां तक अंदर अंदर गया है, वहां तक उसने ऑन किया है, तो उसके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी।
ऐसे ही जब आप इस विज्ञान को करीब से व्यवस्था से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अंकशास्त्र अपने आप में एक अद्भुत शास्त्र है। अंकशास्त्र अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा विश्व में बहुत सारी चीजें की गई हैं। नंबरों का सही तालमेल आपको गणितज्ञ बनाता है। आज जितने भी सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या जो भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका कैलकुलेशन सबसे बढ़िया होना चाहिए, यानी नंबर का सही जानकारी, नंबरिंग की सही जानकारी, नंबरिंग का सही साठगांठ। एक इंजीनियरिंग भी है नंबरिंग को लेकर के, जिससे मोबाइल नंबर बनते हैं। जिस तरह से मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर पे कॉल्स होती हैं, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत संसार है। नंबरों का एक अपना अलग सा पूरा का पूरा तालमेल और सांसारिक व्यवस्था है। तो खैर, इस विषय को लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम्हें उस बात का पूरा भान हो और इस नंबर की तुम गहराई समझ सको। अब विषय ये है कि ये नंबर तुम्हारे लिए कैसे काम के होंगे और तुम्हारे लव रिलेशंस में कैसे काम आएंगे। अगर तुम्हारा रिलेशन टूटने के कगार पर है या टूट चुका है, तुम्हारे रिलेशन में बातें ठीक नहीं हो पा रही या वो व्यक्ति मान नहीं रहा है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हारा तालमेल ठीक नहीं है, तुम्हारे झगड़े बहुत सारे होते हैं, तो क्या करें? कैसे इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है? क्या इन सब चीजों में नंबर कहीं काम आता है, और अगर आता है तो कैसे? उस पर आज हम बात कर रहे हैं। उस पर पूरी की पूरी चर्चा आपके सामने रख रहा हूं और उस पर आपको पूरी तरह से रूबरू करा रहा हूं अंकशास्त्र से। अंकशास्त्र विद लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय नंबर अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर लिख करके आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। आज हम आपको एक नहीं कई एक उपाय बताएंगे। आज हम आपको बार बार इन सब चीजों से रूबरू कराएंगे। आज हम पूरे के पूरे अंक शास्त्र को आपके सामने उड़ेलने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रयत्न करूंगा कि बगल में जो भी लोग तुम चैट कर रहे हो, मैंने देखा, मैंने समझा तुम लोगों की बातें, मैं समझता हूं, मैं रिसर्च करता हूं। आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप जितने भी लोग यहां चैट करते हो, आप आज के एपिसोड में जो भी प्रश्न करोगे, मैं कोशिश करूंगा उनमें से कुछ लोगों को नेक्स्ट में लूं। वो संभावनाएं हो सकती है या तो तुम्हारी समस्या के आधार पर और या तो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हो, सीधा जुड़ने का मतलब मेरे से बात करना नहीं, मेरी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ना, क्योंकि बात सबसे करना तो नामुमकिन है। इसी वजह से मैंने इतनी लंबी टीम आपके लिए रखी है। 4000 लोगों की प्रशिक्षित टीम है आपके पास। वो लोग हैं जो आपकी पूरी सेवा कर रहे हैं, 24/7 आपके निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। अपने आप को सती कर आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रेम तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, सुख दुख तुम्हारा, जीवन मरण तुम्हारा, प्रयत्न वो सब कर रहे हैं। तो उनके लिए भी आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। हमारे पास जब थैंक यू आते हैं तो उनका भी नाम बोला जाता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेहतरीन लगता है कि आप उनके लिए भी कृतज्ञ हो रहे हो। ये सब प्रशिक्षित लोग हैं, ये सब इस विषय के जानकार हैं। इनको पूरा तरह से प्रशिक्षण बार बार लगातार हर बार दिया जा रहा है। आप इनके साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर वार्तालाप करें। हम हैं पीछे से, हम उस पूरी की पूरी व्यवस्था को रोज रिव्यू करते हैं, रोज एक एक चीज नोट डाउन करते हैं। हम जो 22 घंटे जग रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें मेरे तरीके से चलना होगा। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद करने वाले को पाप लगता है। तुम करोगे नहीं ये काम, मुझे पता है। तुम्हें सीधा मेरे से बात करने की जब बहुत आवश्यकता लगे, जब तुम्हें ये लगे कि मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं काम कर पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो आगे बढ़ोगे और तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद तुमको हम तक पहुंचा देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन तब जब आपको सिर्फ मेरे से बात करके ही कुछ साबित होने वाला हो या ठीक होने वाला हो, तब। क्योंकि बात करने से ज्यादा आवश्यक है रिसर्च करके आपका काम कर देना, रिसर्च करके आपको आपका प्यार दिलवा देना, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिटल लाइफ, आपकी सांसारिक लाइफ, जहां पर भी आप अपने आप को दिक्कत में पा रहे हैं वो ठीक करवा दिया जाए। हम उस पर काम कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ वैदज्ञ, तांत्रिक, मांत्रिक और मंत्रज्ञ पूरी तरह से बड़ी टीम है। हम लॉकडाउन में भी हमने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। हम लॉकडाउन में भी अपने घरों में रह करके पूरी व्यवस्थाओं का, कानून का, नियम का पालन करते हुए हमने काम किया है और हमने रिजल्ट्स दिए, हमने थैंक यू दिए हैं, रोज एवरीडे थैंक्स किए हैं। इधर बीच में हमें इसलिए नहीं ले पा रहा हूं कि मेरे पास कॉल्स बहुत ज्यादा है। मैं टाइम निकाल करके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का लाइव करूंगा
हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे भी सुविधा लगेगी, पर उसके लिए थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है अभी आपको। अभी आप ज्ञान लीजिए, कुछ उपाय करते रहिए ताकि आपका जीवन ठीक हो जाए। तो चलो सीधा लेकर के चलते हैं उस तरफ जहां आपको उपाय बताया जाता है। आज हम वो कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर के नंबर्स लिखिए। नंबर एक ही है, बॉडी का पार्ट चेंज करने मात्र से आपको इसका अलग रिजल्ट आएगा। अब आप वो नंबर समझ लीजिए जिससे आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपको नंबर लिखना है 8 4 3, 8 4 3। समझ गए होंगे आप? पहले 8, फिर 4, फिर 3। इन तीनों संख्याओं का अपना बहुत बहुत गहरा नाता है। 8 संख्या शक्ति का और माया का है, जो सारा काम करती है, जिससे पूरा संसार चलता है, जो भगवान की अपनी माया है। हाँ, जो इस माया का एक दूसरा नाम है, अनघट घटना घटी सी, इसका नाम है ये। जो हो नहीं सकता उसे कराने की क्षमता जिसके अंदर हो, यही माया है जिसने भगवान के मुख के अंदर उनकी ही मां को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। ये वही माया है। तो ये वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। इसको प्रणाम करना। 8 नंबर उन्हीं का है। तो ये नंबर आप अलग अलग बॉडी पर लिखेंगे, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। जो व्यक्ति कलाई पर लिखता है, ये सुगंधित तेल से लिख सकते हो। चंदन का इत्र मिले तो बहुत अच्छा। जो फूल बालों में लगाती हैं लड़कियां, उसका अगर इत्र मिले तो बहुत सुंदर। अगर आपको गुलाब का इत्र मिलता है तो बहुत बेहतर। पुष्पों का किसी भी, जिसमें से गुलाब और चंपा चमेली बहुत खास है, चंदन का ले सकते हो, या अन्य कोई भी इत्र जो भी आपको अवेलेबल हो, उससे भी किया जा सकता है। कलाई पर लिखने से कार्मिक अकाउंट ठीक होते हैं। अगर आपसे कुछ बुरे कर्म हुए हैं जिसकी वजह से आपका लव रिलेशन खराब हो रहा है, तो ठीक होता है। जॉब, नौकरी, करियर, आपका अपना अर्निंग, इन सब चीजों में बहुत सारा फर्क पड़ता है। ये आप रेगुलर लगातार हर बार कर सकते हो जब तक आपका काम नहीं हो। इसमें कुछ आपको प्रयत्न